करना ना। हरे कृष्णा। गोपीनाथ सॉन्ग हमने भेजा है, तो आप उसको ओपन करके मेरे भी जरूर आएंगे। गोपीनाथ बड़ा ही सुंदर भजन है ये। गोपीनाथ मम निवेदन। गोपीनाथ 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 मम निवेदन शृणु। विषय दुर्जन सदा काम रत, किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ मम निवेदन शृणु। विषय दुर्जन सदा काम रत, किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি, তোমার চরণে লইল শরণ। তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে, न जानी भक्ति में जड़ माती। पड़िछि संसार घोरे गोपीनाथ के मने शोधिबे मोरे। न जानी भक्ति कर्मे जड़ माती। पड़िछि संसार घोरे गोपीनाथ गोपीनाथ सकली तोमार माया। नहीं माम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन है काया गोपीनाथ गोपीनाथ सकली तोमार माया। नहीं मम बल जन सुनिर्मल, स्वाधीन है काया गोपीनाथ गोपीनाथ नियत चरणे स्थान, मागे ये पामर कांदिया कांदिया। करह करुणा दान गोपीनाथ गाइए। नियत चरणे स्थान, मागे ये पामर कांदिया कांदिया। करह करुणा दान गोपीनाथ गोपीनाथ तुमित सकल पारा। तुझने तारीते तुम्हारा शक्ति, के अच्छे पापी रहारा गोपीनाथ गोपीनाथ तुमित सकली पारा।
दुर्जने तारी ते तुम्हारा शकति गया चे पापी हारा गोपीनाथ तुम्ही कृपा बरबारा जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैलासु विस्तार गोपीनाथ तुम्ही कृपा बरबारा जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला सुमी सारा गोपीनाथ आम्ही केशोदिभे दोषी असुर सकल पाहिला शरण विनोद थाकिल दासी गोपीनाथ आम्ही के दोषी असुर सकल पाहिला शरण विनोद थाकिल बसे गोपीनाथ आम्ही के दोषी असुर सकल पाहिला शरण विनोद थाकिल बसे गोपीनाथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राइट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 गाइए हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे गोपीनाथ गोपीनाथ जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे गई जय जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी श्री राधे गई जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी श्री राधे जय गौरनीताय जय गौरनीताय
गौरनीताय जय गौरनीताय गाइए। जय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनीताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय। जय जय सीताराम भक्त लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण सीताराम भक्त हनुमान। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवा जय सुभद्रा जय सुभद्रा सुदर्शन जय सुदर्शन। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय जय पंचतत्व। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण कृष्ण बलराम जय बलराम कृष्ण कृष्ण बलराम। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपदा पद जय जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपद जय जय प्रभुपदा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय नित्य गौरा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गोपीनाथ सॉन्ग की जय। जय राम संकीर्तन की जय। जय। मंगलाचरण कोई भक्त इच्छुक? ओके, वंदना पांडे माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण श्रीललिता सुशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते पूर्णेश कोटिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुं श्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद माता जी। और ठीक है, तो हम पिछली बार हमने क्या क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? पिछली बार हमने कहाँ तक एंड किया था? किसी को याद नहीं है? मुझे याद रखना पड़ता है क्योंकि मुझे अगली स्टोरी बतानी होती है। ठीक है, तो पिछली बार हमने एंड किया था मैत्री मुनि, जो कि भक्तों की डिमांड की वजह से हमने उनको भी हम विश्वामित्र मुनि बोलेंगे। ठीक है, विश्वामित्र मुनि। तो हमने देखा कि किस प्रकार विश्वामित्र मुनि आक्रामक भाव से जाते हैं उनके पास, वशिष्ठ मुनि के पास। तो उनसे गाय चुराने की इच्छा करते हैं, लेकिन युद्ध होता है, बाद में वो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, फिर से वो तपस्या में विफल होते हैं, फिर से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो इतना तो हमने देखा। तो बेसिकली हमने देखा कि भक्तों के साथ डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए, हमने वो देखा। तो उसको ये हम थोड़ा सा एक्सटेंशन देंगे आज। बाकी सत्र में हमने चर्चा की कि किस तरह पांडव जब जाते हैं गंगा के तट से, तो अंगरपण नाम के अंगरपण नाम के जो गंधर्व होते हैं वो उनसे युद्ध करते हैं। हालांकि पांडव उनको हरा भी देते हैं। पांडव मतलब अर्जुन, जो कि 1-on-1 उनका बैटल होता है, तो उसमें पांडव अर्जुन हरा भी देते हैं। ये हमने देखा था। फिर उसके बाद मैत्री मुनि और वशिष्ठ मुनि के बारे में चर्चा की। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंशन देंगे, मैत्री मुनि, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। हमने चर्चा की किस प्रकार फिर उन दोनों में अच्छे संबंध हुए। इसी तरह भक्ति करते करते कभी आप भी कई लोग नए हैं भक्ति में, कई लोग ज़्यादा टाइम हो गया है, 1-2 साल हो गए हैं। तो पहले पहले क्या होता है भक्ति में, शुरू शुरू में सब लोगों का बड़ा ऐसा एटीट्यूड होता है, अरे प्रभु जी दंडत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडत प्रणाम, प्रभु जी आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो क्या होता है ना, हमारे आचार्य कहते हैं कि एक महाराज जी है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो कहते हैं कि वी शुड रीजॉइन इस्कॉन अगेन आफ्टर 6 मंथ्स। मतलब हमको 6 महीने बाद इस्कॉन में रीजॉइन करना चाहिए। रीजॉइन मतलब बेसिकली उनको कहना ये था कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारी एंट्री हुई, जब हम एंट्री करते हैं तब हमें शुरू शुरू में सब भक्त दिखते हैं, सब एकदम शुद्ध भक्त दिखते हैं हमें। वो जो कि अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये हर एक के जीवन में ये एक फेज आता है। ठीक है, तो अभी आप कुछ भक्त हैं जो एकदम नए नए हैं भक्ति में, कुछ भक्त हैं जो 1-2 साल हो गए हैं उनको भक्ति में। ठीक है, तो भक्तों के साथ आज डीलिंग कैसे करें, है ना, कैसा हमारा 3-4 साल में उनके साथ डीलिंग्स कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाद में हम अगली कथा की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आज बहुत कथा सिर्फ कथाएं है। तो उसमें से और हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो क्या है, अनर्थ निवृत्ति। ये याद रखिए, क्या है हमारा मुख्य केंद्र बिंदु, अनर्थ निवृत्ति। जैसे हमने पहले बताया कि हमको सब पता है, कौन किसके कैसा श्राप दिया, कौन किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसको वनवास जाना पड़ा, है ना, किसने स्वयंवर जीता, ये सब हमको पता है। उसके पीछे की शिक्षाएं हम ग्रहण करना चाहेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एक्सटेंशन देंगे कि प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में अभी जैसे मैत्री मुनि, विश्वामित्र मुनि, उनका प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने डीलिंग तो अच्छी की, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्म ऋषि जैसे वशिष्ठ मुनि कौन है, ब्रह्म ऋषि है, और विश्वामित्र मुनि जो कि एक राजा है, तो ये ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाएंगे। ये कौन बन पाएंगे, ये राज ऋषि बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो है वो राजा, कौन थे, राजा थे। तो एक राजा राज ऋषि बनते हैं। तो किस प्रकार ये इन्होंने गाइडेंस ली ब्रह्म ऋषि से कि कैसे मैं ऋषि बन पाऊंगा। तो उन्होंने उनको गाइडेंस तो दी। फिर उसके बाद ये नहीं कि चलो मैं भी अब सीनियर हो गया हूँ, है ना, मैं भी अब वो भी ऋषि है, मैं भी ऋषि हूँ,
ये नहीं हुआ उनके बीच में। उनके बीच में उन्होंने एक संबंध, एक प्रेम वाला संबंध, एक शिष्य और एक गुरु का संबंध उनके बीच में अभी भी बना रहा। तो हम देखते हैं भक्ति में प्रारंभिक अवस्था में आते-आते हम देखते हैं कि बहुत ही हम अ, बहुत ही विनम्र होते हैं। और हाँ, अब होना ही चाहिए। भक्ति की एकदम शुरुआत में ना एकदम भक्त एकदम सोदा-सोदा भक्त होता है। उसको कुछ कुछ पता नहीं होता उसको, बस उसको प्रभु जी क्या बोलेंगे वो सुनता है वो। है ना? प्रभु जी क्या बोलेंगे, अच्छा ये सीनियर डिवोटीज़ क्या बोलेंगे, वो सीनियर डिवोटीज़ क्या बोलेंगे। अच्छी बात है ये। लेकिन जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे-वैसे उसको वो फिर वो जज करना शुरुआत कर देता है। भक्तों को जज करना शुरुआत करें, अरे! ये भक्त में तो ये सब भी क्वालिटीज़ हैं, है ना? ये प्रभु जी के ये सारे भी गुण हैं। तो बाद में वो भक्तों को जज करना शुरू शुरू कर देता है। उनमें फॉल्ट फाइंडिंग, है ना? फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर देता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मैं हर एक को प्रेम दूँगा, मैं हर एक को प्रेम दूँगा, लेकिन सिवाय एक व्यक्ति के जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपराध करेगा, है ना? इवन स्त्री संगी स्त्री संगी भी एक बार अनर्थों से छूट जाए, उसको भी चैतन्य महाप्रभु प्रेम दे देंगे। लेकिन जो अपराध करेगा उसको चैतन्य महाप्रभु प्रेम नहीं देंगे। ठीक है? तो हम देखते हैं कि जब भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में आगे बढ़ते-बढ़ते भक्त लोग ना क्या करते थे, जजिंग करना शुरुआत कर देते हैं, है ना? प्रारंभिक अवस्था में ऐसा, प्रभु जी हमसे कुछ अपराध हो गया, हमें हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना, हमें क्षमा करना, है ना? एकदम ऐसा क्षमाशील उसकी भावना होती है ना? प्रारंभिक अवस्था में हम देखते हैं, बहुत क्षमाशील होता है वो। लेकिन धीरे-धीरे हम देखते हैं कि आगे जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे वो खुद को उन भक्तों के समान मानना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भी चैंटिंग कर रहा है अभी, वो भी 16 माला कर रहा है, वो भी तपस्या कर रहा है, वो भी एकादशी निर्जला रख रहा है ना? वो भी झंडे गाड़ रहा है ना? वो भी रिपोर्टिंग दे रहा है ना? ठीक है? तो उसको भी लगता है कि हाँ, मैं भी तो वही, वो भी तो सेम वही कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें देखना है कि भक्तों को हम एक्सटर्नल एक्टिविटी से नहीं जज करना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस ये इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल तो है ही, एक्सटर्नली हम तो सब कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? साधु संग कर रहे हैं, प्रभु जी ने बोला लेक्चर करो, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्रसाद भोग लगा, हाँ, चलो भोग लगा के खा रहे हैं। एक्सटर्नली तो हम सब लोग कर रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, है ना? तिलक लगाओ, लगा रहे हैं। एक्सटर्नली तो हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नली तो हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। तो एक्सटर्नली जब हमारा भी हुलिया सामने वाले जैसा हो जाता है, तो हम क्या करने लगते हैं? हम हम देखते हैं कि चलो मैं भी तो इसके समान हूँ, इसमें आमी तुम आमी तुम सम, है ना? आमी तुम सम, ये भाव उसमें आ जाता है। फिर वो धीरे-धीरे अपराध करना शुरू कर देता है। फॉल्ट फाइंडिंग शुरू करने लगता है, ठीक है ना? वक्तों में कमियाँ, खामियाँ, फिर हमें ये सोचना चाहिए, ये हमें ये देखना चाहिए। पिछले सत्र में हमने चर्चा की, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो है सा। ऐसे भक्तों के में हमें क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु, कई कई मनुष्यों में से, सही सहस्त्र मनुष्यों में से वो भक्ति में आया है। वो साधारण जीवात्मा तो नहीं है, भली बात, है ना? साधारण जीवात्मा तो है ही नहीं। कृष्णा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी मुझे प्रिय है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा व्यक्ति प्रिय नहीं है, ठीक है? लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये व्यक्ति तो प्रिय है, अगर पंगा लेना है तो ले लो अभी पंगा भक्तों से। नहीं तो फिर ऐसे भक्तों से पंगा लेना या ऐसे भक्तों के प्रति अपराध करना, अथवा ऐसे भक्तों के प्रति द्वेष भावना रखना, ये सब भक्ति में अच्छा नहीं है, ठीक है? किसी से हमें है थोड़ा बहुत मनमुटाव, तो उससे, और भले ही वो कुछ हमारे ऊपर हमसे उसका, उसको ही चाहिए कि हमसे उसका संबंध अच्छा नहीं ना रहे, तो इस केस में हम हरे कृष्णा प्रभु जी, बस हरे कृष्णा माता जी, बस ये रखेंगे और उनसे दूर रहेंगे। लेकिन उनसे वैरी भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को प्रिय है ना वो। कृष्ण को प्रिय है तो महबूब की हर चीज़ महबूब होती है ना? कृष्ण को प्रिय है तो हम उससे कैसे वैर रख सकते हैं? और उससे वैर रखेंगे तो कृष्ण हमारे वैरी बन जाएँगे, है ना? तो ये ठीक नहीं है हमारे भक्ति के लिए। तो हमें ये समझना है जैसे-जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अगर जो कि सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है भक्ति में, है ना? जो कि बस प्रसाद खाने आ रहा है, चलो कीर्तन में थोड़ा नाच लेंगे, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है,
पहले वो मटेरियलिस्ट था, पहले मूवी देखता था, कीर्तन सुनता था, सॉरी मूवी देखता था, गाने सुनता था, है ना, बहुत सारी चीज़ें करता, ऊटपटांग चीज़ें करता था। लेकिन अभी थोड़ा ट्विस्ट मार लिया उसने, थोड़ा वो भक्ति में आ गया है, इस्कॉन में आ गया है, तो अभी कीर्तन सुनता है ना, माता जी लोगों के कीर्तन सुनेगा, प्रभु जी लोगों के कीर्तन सुनेगा, है ना, कौन सी माता जी अच्छी उनके कीर्तन सुनेगा, ठीक है, कौन से प्रभु जी का बहुत बहुत कॉमेडी कौन सा प्रभु जी करते हैं, क्या कॉमेडी करते हैं प्रभु जी, ऐसा लेक्चर सुनेगा। मतलब वो क्या ढूंढेगा, भक्ति में भी वो क्या ढूंढेगा, मनोरंजन ही ढूंढेगा, ठीक है ना, भक्ति में भी क्या ढूंढेगा, वो मनोरंजन ही ढूंढेगा। लेकिन जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो कि इंटरनल प्रोसेस है, अनर्थ निवृत्ति, ये जो हमारी अभी फेज जो चल रही है ना, हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, यहाँ से हमारा एक पैर उठा है और यहाँ पे हमने एक पैर रखा है भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक भौतिक जगत से हमने एक पैर निकाला है और आध्यात्मिक जगत में हमने रखा है। तो ऐसी जगह पे जब आदमी खड़ा रहता है ना, तो उसको धक्का मार के गिराना बहुत ईजी होता है। तो ये जो हमारी जर्नी है, इसमें से कई ऐसी चीजें आएंगी, माया कई ऐसी प्रलोभन देंगी, कई ऐसे हॉकी स्टिक मारेगी जिससे हम गिर सकते हैं, और गिर के हम फिर से आध्यात्मिक जगत में नहीं आएंगे, भौतिक जगत में निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माया नॉर्मल लोगों का टेस्ट नहीं लेती, जैसे भक्तों का टेस्ट लेती है माया। नॉर्मल लोगों का क्यों नहीं लेती, क्योंकि नॉर्मल लोग पहले से ही माया के गोद में खेल रहे हैं। माया बोलेगी मेरे गोद में तो पहले ही खेल रहे हैं, जो मेरे गोद में नहीं खेल रहा है मैं उसको पकड़ूंगी, ठीक है ना। तो माया देवी क्या करेगी, जो भक्त है, जो भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्रभु जी मैं अभी 4 माला कर रहा हूँ, 4 माला चैंटिंग कर रहा हूँ, माता जी 4 माला चैंटिंग कर रहे हैं, मैं मेरी भक्ति, मुझे लग रहा है मैं भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ, है ना। तो माया क्या करेगी, थोड़ा सा पिंच मारेगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन जो जितना ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ेगा, जितना ज्यादा तीव्र ना भक्ति योगे ना, जितना ज्यादा तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ेगा, माया अपने लेवल्स बढ़ाती है। लेवल किसी से हम गेम खेलते हैं ना, गेम खेला लेवल 1 क्रॉस, तो फिर गेम 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 लोग गेम में एक होता है ना, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, वो 4 माला कर रहे हैं, हाँ, थोड़े से प्रॉब्लम, थोड़े से आपको माया अटैक करेगी, 5 कर रहे हैं, थोड़ी सी अटैक करेगी, 10 करिए और थोड़ी अटैक करेगी, प्रभु जी, माता जी, अभी हमें दीक्षा लेनी है, हम सजग हो चुके हैं माया की और एक हॉकी झेलने के लिए, तो हम और दीक्षा ले ली, हाँ दीक्षा ली, और एक माया ने अपना लेवल बढ़ा दिया, है ना, है ना। फिर उसके बाद प्रभु जी दीक्षा हो गया, उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा, उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा लेना, और माया की और बड़ी वाली हॉकी चलने की दीक्षा हो गई। ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी बने, और माया की सबसे बड़ी और बड़ी वाली हॉकी निकाल दिया माया, ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी, और बड़ी वाली हॉकी निकाल दी से। तो फिर रियल टेस्ट जो होता है वो सन्यासियों का होता है, और जो कि छोटे छोटे टेस्ट जो कि भौतिक लोगों के नहीं होते, जो पहले से मूवी देखने जा रहे हैं, है ना, सैटरडे है, सैटरडे नाइट पार्टी टिल 6 AM इन द मॉर्निंग, है ना, संडे 6 AM टिल मॉर्निंग, वो तो पहले से माया के गोल में खेल रहे हैं। लेकिन हमारे केस में रियल टेस्ट हमारा होता है, वो तो अपने कर्मों के खेल में जूझ रहे हैं और बोलते हैं भगवान आपने हमारे साथ ये क्या किया। भगवान देखो, आप लोग इतने, उनको बोल रहा हूँ मैं, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं कि भगवान को खुद को इंटरफेयर करना पड़े आपकी लाइफ में। वो तो बहुत बिजी है गाय को चराने में, गैया को चराने में, माखन चोरी करने में, वो अपने एंजॉयमेंट में बिजी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये उनको तो माया के गोद में ही है, लेकिन हमारा टेस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट हमारा होता है, और जो माया का टेस्ट क्रॉस कर लेता है फिर उसकी टेस्ट भगवान लेते हैं। तो भगवान हमारी टेस्ट ले, बहुत बड़ी जर्नी है, चीप नहीं है, भगवान हमारी टेस्ट लेंगे, ठीक है, बहुत चीप नहीं है, भगवान हमारी टेस्ट लेंगे तो बहुत दूर की बात हो गई। हाँ, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, तो शुद्ध शुद्ध भक्तों के टेस्ट होते हैं ये, सन्यासी उसके टेस्ट होते हैं ये, हमारे हमारे टेस्ट नहीं होते। तो हम कहाँ पे थे, जहाँ पे अभी अध्यात्म भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत में पैर तो रख रहे हैं, तो हमारा पैर कैसा हो गया, ऐसा हो गया बराबर। और हमारा अच्छा बैलेंस कब बना रहता है, जब हमारे दोनों पैर एक जगह पे गड़े हो। पहले तो हमारे भौतिक जगत में दोनों पैर ऐसे गड़े थे, तो इसे धक्का मारने में बहुत भक्तों को, ऐसे ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को धक्का मारना बहुत मुश्किल होता है कि अरे चल आगे बढ़, है ना, आगे आगे, क्या आध्यात्मिक जगत है, थोड़ा बढ़ आगे, बढ़ आगे। तो वो बड़ी मुश्किल से, जोर जबरदस्ती से वो अपना एक पैर आगे रखता है, कहाँ पे, आध्यात्मिक जगत में। तो धीरे 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 उसका जो जो प्रेशर होता है वो ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है।
तो ऐसे फेज में अगर भक्त को धक्का मिल जाए माया का, या फिर किसी ऐसे कोई व्यक्ति का, समझो कोई माता जी आएगी उनकी लाइफ में, कोई प्रभु जी आ गए उनकी लाइफ में, और तो फिर गिरने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो स्टेज है बहुत ही नाजुक स्टेज होती है भक्तों की, बहुत ही नाजुक स्टेज होती है, तो इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अभी पैर सही से गड़ा नहीं है और यहाँ पे भी सही से गड़ा नहीं है, तो हमको कोई ऐसा धक्का देंगे हम तुरंत गिर जाएंगे और फिर से हमारी बैक टू भौतिक जगत, बैक टू गॉडेड नहीं होगा फिर से, है ना। तो हमें बहुत सजग रहना है कि अपराध नहीं करना। और भक्ति में अपराध, अप इति राधेय, अपराध का अर्थ क्या है? अप इति राधेय, मतलब जो राधा रानी से हमें दूर लेके जाए वो क्या है? अपराध है। तो कुछ भक्ति करने का कुछ पॉइंट ही नहीं बचता फिर, अगर हम राधा रानी से दूर जा रहे हैं। ठीक है, हम जितनी भक्ति कर रहे हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और कृष्ण को हम क्यों प्रसन्न कर रहे हैं पता है? क्योंकि कृष्ण राधा रानी की बहुत प्रिय है। हमारे आचार्य कहते हैं अगर राधा रानी को कृष्ण प्रिय ना हो तो हम कृष्ण के पास देखते भी नहीं, कृष्ण के पास हम देखते भी नहीं। क्योंकि राधा रानी को, क्योंकि हमारी परंपरा जो मंजरी है, जो हमारी जितने भी आचार्य रहे हैं वो मंजरिया है, भगवान के नित्य सिद्ध वैष्णव है, नित्य सिद्ध धाम में मंजरिया है वो। तो वो मंजरिया मंजरियों का और राधा रानी का सिर्फ उनका ही संबंध होता है। ठीक है, उनका कृष्ण से संबंध नहीं होता, कि बल्कि हम कृष्ण को इसलिए भज रहे हैं, कृष्ण का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो राधा रानी को प्रिय है। और जो भक्त वो अपराध करेगा वो भक्ति से तो दूर फेंक दिया जाए, राधा रानी से दूर फेंक दिया जाए। फिर भगवान बोलते हैं ना गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि भी भगवान ही दे, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही ज्ञान, मेरे से ही स्मृति, मेरे से ही विस्मृति आती है। ऐसा कोई भक्त जो अपराध करेगा, ठीक है, फिर उसको भगवान ही ज्ञान देंगे कि तुम भक्ति से दूर हो जाओ। फिर वो अपने अपने तर्क निकालेगा, नहीं भक्ति करने से ऐसा होता है, ये ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। फिर अपराध करते करते वो धीरे धीरे क्या होगा? भक्ति से दूर होगा। ठीक है ना। तो ये हमारी जो स्थिति है उससे हमें बचना है, अपराध नहीं करने हमें। पहली बात तो ये अपराध के बारे में हो गया। ठीक है, अपराधों से बहुत संभलना है हमें। किसी को भक्त हमें कुछ नहीं, पहले के प्रारंभ में क्या हुआ करता था, नए भक्त एकदम, प्रभु जी हमसे कोई गलती हो गई हमें माफ कर दो, नहीं ठीक है माफ कर दो। प्रभु जी हमसे कोई गलती होगी माफ कर दो, नहीं प्रभु जी हमसे कुछ सही में गलती होगी तो माफ कर दो। अगर फिर से तुम बोलोगे ना तो मैं रुक जाऊंगा, तो तुम अपराध कर बैठोगे, अरे नहीं प्रभु जी। तो ये भाव हुआ करता था पहले लोगों का, है ना। लेकिन अभी क्या हो गया ना, भक्त लोग ना आपसे, जो कि सीनियर भक्त हैं, आपसे ना मैत्री का भाव इसलिए रखते हैं कि आपको एक अच्छा एक वातावरण मिले, जो कि भौतिक जगत में खींचातानी होती रहती है हमारी, तो आपसे एकदम अच्छा खासा मैत्रीमय संबंध रखे हो हमसे। लेकिन मतलब कभी कभी कैजुअलिटी में आ जाते हैं कि अरे चल भाई तू भी हमारे कैटेगरी का है। तो ये होना शुरू होता है। आपके साथ अभी तक नहीं हुआ होगा, लेकिन होगा, आगे आगे बढ़ के होगा। लेकिन हमारी जो सिंसियरिटी हमें बनाए रखनी, हमारी विनम्रता, भक्ति, अगर आप लोग भक्ति में सीरियस है तो भक्ति का जो वाहन है ना, भक्ति का जो वाहन है वो क्या है? विनम्रता। क्या है भक्ति का वाहन? विनम्रता है। जो विनम्रता नहीं होगी, हमारे पास विनम्रता ही नहीं बचेगी, तो हमारे कितने भी झंडे गाड़े हम, प्रभु जी आज 100 राउंड किए हमने, 100 राउंड रख लिया हमने, है ना। प्रभु जी आज पूरी गीता पढ़ डाली हमने पूरी गीता पढ़ डाली, तो कुछ फायदा नहीं है सर, है ना। क्योंकि हमारे पास विनम्रता जो भक्ति का मूल आधार है वही नहीं बचा फिर हमारे पास, तो फिर काहे की भक्ति हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपराध के बारे में, भक्तों से कैसे हमारी डीलिंग्स होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे पांडव फिर बढ़ते हैं। पांडव जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें व्यासदेव बताते हैं कि अभी देखो तुम्हारी शादी करने की उम्र हो चुकी है, अभी तुम्हें घर गृहस्थी बसानी चाहिए। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक कन्या थी, उसने शिव जी से वर प्राप्त किया है, वो कन्या भी प्रकट हो चुकी है द्रुपद राष्ट्र में, तुम वहां पे जाओ, उसका स्वयंवर है। तो जाते हैं पांडव सब, और द्रुपद महाराज उससे पहले द्रुपद महाराज सोच रहे थे कि इतनी अच्छी कन्या जो कि यज्ञ से उत्पन्न हुई है, साधारण जन्म नहीं हुआ है उसका, तो उसके लिए कोई ऐसा अच्छा वर हो
जो नारायण के समान हो, एक अच्छा 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 वर प्राप्त हो इसके लिए। लेकिन ऐसा वर हम ढूंढेंगे कहाँ? तो फिर एक स्वयंवर आयोजित किया जाता है, बहुत ही बढ़िया, मतलब सारे राजाओं को, विश्व के सारे महारथियों को बुलाया जाता है वहाँ। और लेकिन मन ही मन द्रुपद सोचते हैं कि अगर अर्जुन होता ना, जिसने मुझे द्रोण के पास बंदी बनाकर लेके गया था, बड़ी सटीकता से युद्ध के एकदम अच्छे अच्छे कौशल दिखा के, जो कि मुझसे बहुत जूनियर है अर्जुन, युद्ध कला में मुझसे बहुत जूनियर है, फिर भी उसकी इतनी अच्छी युद्ध कला, उसने उसने मुझे पराजित किया, राजा को पराजित किया। ऐसे अर्जुन से अगर मेरी बेटी का विवाह होता तो कितनी बढ़िया बात होती। बेसिकली एक ये जो द्रुपद जी की इच्छा थी, उनको यही चाहिए था कि अर्जुन बने, अच्छा अच्छा वर उनको अर्जुन मिले, ठीक है। तो लेकिन खांड वो भले कि उन्होंने सुना हुआ था कि खांडव रस में इनका तो देहांत हो गया, ये जलकर उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी स्वयं ही आयोजित करना पड़ेगा, तो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पिता को चाहिए क्या होता है, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लड़का मिले उसकी पुत्री के लिए। तो इसमें क्या हो गया कि द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया गया फिर, ठीक है। फिर द्रौपदी ने सोचा कि मेरा तो कुछ पांडवों से वैर नहीं था ही नहीं, मुझसे तो उनसे कुछ झगड़ा था ही नहीं, ठीक, भले भले ही उसने मुझे युद्ध में हराया, मेरा जो भी कुछ है वो द्रोण से है ना, मेरा जो भी कुछ है वो द्रोण से है, द्रोणाचार्य से, तो वो उससे मैं देख लूंगा। लेकिन अभी जो था वो मुझे अर्जुन से चाहिए था। हालांकि इनकी इच्छा पूरी होने वाली है आगे, लेकिन आगे जाके क्या होता है कि इनका स्वयंवर पूरा रच गया, सारे सारे जितने भी आ, ये थे राजा महाराजा थे वो आ गए, ठीक है। फिर राजा महाराजा आने के बाद फिर वहां पे सब आए, जरासंध आए, शैल्य आए, दुर्योधन आया, कर्ण आया, है ना, शिशुपाल आया, सब लोग आए। फिर वहां पे फिर यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई, किसी को पता नहीं था कि स्वयंवर में होने क्या वाला है, सब एकदम सरप्राइज थे कि क्या रहेगा, हालांकि हमें तो पता ही है अभी, ठीक है। तो फिर दुष्टाद्युम्न खड़े होते हैं, जो कि द्रौपदी के भाई हैं, वो भी यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। तो जो धृष्टद्युम्न है वो आगे आते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो एक जो एकदम लंबी स्टिक रही है ना, स्टील के जैसे, स्टील रॉड जैसे एकदम धातु की बनी एक एकदम लंबी रॉड वहां पे रखते हैं, और वो बताते हैं कि वो पूरा वर्णन वृत्तांत कह के सुनाते हैं। जो ये जो स्टिक आप देख रहे हैं, उसको अगर जो कोई प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इस प्रत्यंचा चढ़ा के, जो कि आकाश में एक मछली घूम रही है, और वो मछली कैसे घूम रही है, आकाश में एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया हुआ है, आकाश में सेमी सर्कल बनाया है, और उसमें फिश है ना, फिश ऐसे रिवॉल्व हो रही है ना, फिश ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, लेकिन वो जो सर्कल हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ आधा ही है, मतलब ये सर्कल है और ये सिर्फ आधा ढका हुआ है, और आधा, और दो एक सर्कल भी मूव हो रहा है, और मछली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मछली और सर्कल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं दोनों, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। तो इस चीज में ऐसे तो नहीं मारना है, मारना कैसे है, नीचे पॉन्ड में, जो कि पानी हिल भी रहा है, तो पॉन्ड में देख के जो मछली की आंख है उसको भेदना है ना। तो आगे जाकर क्या होता है कि एक एक करके राजा आते हैं, एक एक करके राजा आते हैं। पहली बात तो वो देखो, राम जी के समय में पहली बात तो लोग धनुष नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था। ये तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल धनुष था, क्योंकि द्वापर युग आ गया था ना, तो लेवल थोड़ा डाउन कर दिया गया, क्योंकि कृष्ण तो खुद उठाने वाले नहीं थे, क्योंकि कृष्ण और द्रौपदी का एक साख्य वाला भाव था, ठीक है, सखी थी द्रौपदी कृष्ण की, तो कृष्ण तो उठाने वाले नहीं थे। कृष्ण बलराम ही आए हुए थे वहां पे उस स्वयंवर में, हालांकि उनका एक मैत्री का भाव था, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं द्रौपदी के साथ विवाह करूं। और वैसे भी जैसे शिव जी ने वरदान देते समय बोला ही था कि क्योंकि ये सवाल आ सकता है, एक तो कृष्ण तो सबसे ताकतवर है, उन्होंने क्यों नहीं किया स्वयंवर में जीता द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी ने ही ऐसी तपस्या की थी कि वो जो प्राप्त कर सके वो पति कौन रहेंगे, जो उसने जिस लेवल की तपस्या की थी, वो सिर्फ नारायण को प्राप्त करने की उतनी उसकी तपस्या नहीं थी। शिव जी ने बोला तुम्हें जो पति मिलेंगे वो 5 पति मिलेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज रहेंगी, जो जो वैरायटीज तुमने मांगी है, ठीक है। तो जब ये शुरू होता है, सब राजा आते हैं, एक एक करके आते हैं।
पहली बात तो वो जो रॉड थी, जो स्टील रॉड थी, उसको ये लोग बेंड ही नहीं कर पाते थे। वो जोर से बेंड करने जाए लग जाता था उनको यहाँ पे ना, रॉड को मोड़ नहीं पाते थे। एक राजा, फिर दो राजा आने लगे। एक राजा यहाँ से पकड़ रहा है, एक राजा यहाँ से पकड़ रहा है, दोनों ऐसे मोड़ रहे हैं, फिर दोनों को जख्मी हो रहे हैं। किसी का कंधा टूट रहा है, किसी का ये चिन टूट रहा है उनका। फिर एक बार द्रौपद बोले कि कोई राजा है ही नहीं यहाँ पे, कोई ताकतवर, कोई सक्षम राजा है नहीं। तो फिर वहां पे आते हैं कर्ण, है ना, अंगराज कर्ण। तो फिर बोलते हैं ये क्या क्षत्रिय है यार, मैं मैं करूंगा। एकदम ऐट मारते हुए, एकदम पूरे घमंड के साथ आते हैं वो। और वो हालांकि वो उठा भी लेते हैं, धनुष को उठा भी लेते हैं, उसको मोड़ लेते हैं, उसके ऊपर पूरी जोर से पृथ्वी से चढ़ा भी लेते हैं। और जैसे वो पानी की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो फिर द्रौपदी को पता होता है। द्रौपदी बोलती है कि मैं ये सूतपुत्र से विवाह नहीं करूँ, है ना। तो भी जैसे हमारा जो सनातन धर्म है उसके ऊपर बहुत लांछन लगाया जाता है, जातिवाद होता है हमारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। तो यहाँ पे द्रौपदी क्या बोलती है? द्रौपदी बोलती है कि मैं इस सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। रख दो तुम अपना धनुष, वो धनुष वहां पे रख दो, पृथ्वी हटा दो, वहां पे रख दो। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी क्योंकि तुम सूतपुत्र हो। यहाँ पे हम देखा जाए, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या द्रौपदी ने सही किया? ऐसा ये बोल के, कर्ण को ये बोल के सही किया या गलत किया? अनम्यूट करके बोल सकते थे। क्या लगता है आपको, सही किया या गलत किया द्रौपदी ने? अच्छा, कौन कौन मानते हैं सही किया? ओके, और अच्छा, सब मानते गलत किया। ओके, और अच्छा, मुझे दिख नहीं रहे हैं हाथ, एक मिनट। क्योंकि ये बहुत डिस्कशन वाला विषय है, क्योंकि बहुत ही हमारे शास्त्रों को अ, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है आज तक, ठीक है। अच्छा, कौन है जो मानता है कि द्रौपदी ने सही नहीं किया, गलत किया? कौन मानता है? ओके, कोई नहीं, ठीक है। मतलब बाकी लोग द्वंद में है कि प्रभु जी में क्या बोले हम, सही है, सही बोलेंगे तो गलत निकल जाएगा, गलत बोलेंगे तो सही निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की बात है, द्रौपदी का ऐसा कभी नहीं था। द्रौपदी देखो, ये तो भगवान की सखी है, ठीक है, भगवान के ही नित्य पार्षद है, ठीक है, भगवान के ही शुद्ध भक्त है। पहली बात तो शुद्ध भक्त कभी शरीर के स्तर पे अपने कमेंट्स नहीं पास करता कभी, पहली बात। तो द्रौपदी ने किया जो ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि द्रौपदी देख पा रही थी किस तरीके से ये जो कर्ण है, कर्ण की संगति कौन है? दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, ये उसकी संगति थी, ठीक है। ये द्रौपदी की, ये द्रौपदी के बुद्धिमत्ता थी। ये द्रौपदी का उतना अच्छा चरित्र था कि वो बस सामर्थ्य को देख के, सिर्फ सामर्थ्य को देख के उसने वर को नहीं चुना, उसने क्वालिटीज देखी, इनहेरेंट क्वालिटीज क्या है वो देखा। इसलिए उसने बोला कि क्योंकि अभी ये तो नहीं बोल सकते कि तुम कैरेक्टर लेस हो, तुम्हारी संगत खराब है, फिर तो युद्ध वहां ही छिड़ जाना था। फिर वहां पे उसने ये नहीं बोला, ठीक है, वो द्रौपदी माता जी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, तुम कैरेक्टर लेस हो, तुम स्त्री संगी हो, ठीक है, ये सब नहीं बोला। फिर बोलते अरे हम कहाँ कैरेक्टर लेस हैं, हम तो बहुत चरित्रवान है, देखो सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। तो ये बोल सकते थे और वो डेबिट हो सकती थी वहां पे। लेकिन ये जब ये बोला कि तुम सूतपुत्र हो, बस डिस्कशन ही क्लोज, डिस्कशन समाप्त, ठीक है ना। तो आजकल की कन्याओं को ये सोचना चाहिए, है ना, कि जब हम वर चुने, तब वर जब चुने तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए। सिर्फ उनका अच्छा अच्छा खासा चेहरा है ना, बहुत ही घने बाल है, ऐसे करता है, इतने बड़े लंबे लंबे बाल है, ये सब देख के ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। कितना अच्छा कमाता है, कितना कितना उसका बड़ा घर है, कितने कितने लाख का उसका पैकेज है ना, है ना, कितने उसकी खेती है, ये सब देख के उसको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे जाके क्या होगा, आप ये सब तो देख लोगे ना, ये सब आप बाहरी बाहरी चीजें देख लोगे, लेकिन अंदर का असली माल मटेरियल है, जो कि क्या है? चरित्र। किसी भी व्यक्ति का चरित्र अगर शुद्ध नहीं है, अगर वो चरित्र दूषित है,
तो वो व्यक्ति हमारे जीवन में आके उत्पात ही मचाएगा, भले ही कुछ उसके पास कितने भी। हालांकि अभी हमने, अब नाम नहीं लेंगे, दो फिल्म स्टार का, हालांकि अभी बहुत ही एक बहुत ही बड़े फिल्म स्टार का लड़का है और एक माता जी, वो नाम नहीं लेंगे हम, क्या नाम लेंगे उनका बेचारों का, उनका क्या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स रह चुकी है, तो उनका डिवोर्स हो गया। क्यों? पैसे बहुत है, नौकर चाकर बहुत है ना, प्रॉपर्टी बहुत है, कार जो चाहिए वो ले सकते हैं, बहुत कुछ है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी असंतुष्टि, अशांतता है। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा चरित्र नहीं है। ये सारी चीजें हमें कभी कई हद तक हमें सुख दे पाएंगी, सुख भी नहीं, वास्तव में इंद्रिय इंद्रिय को सुख, जो हमारे इंद्रियों को सुख और दुख का अनुभव होता है, जो परिस्थितियों का जो अनुभव होता है, वो उसको हम वास्तव में सुख और दुख मानते बैठते हैं। सुख और दुख वास्तव में ये भ्रम ही है, लेकिन हमारे इंद्रियों को जो अनुभव होता है, जो हमारे इंद्रियों को तृप्ति देगा, वो सुख है। जो हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा देगा, वो दुख है। ये इंद्रिय को मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्यास्तां प्रतिष्ठस्सु भारत। जो इंद्रियों को होने वाले सुख और दुख है, उसको, जो इंद्रियों को होने वाले अनुभव है, अच्छे बुरे, उनको वो क्या मानता बैठा है? सुख और दुख मानता है। ठीक है, तो इसीलिए ये डिवोर्स रेट अभी क्यों क्यों बढ़ रहा है? इसलिए डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण देखा जाता है। फिर वो माता जी केस टॉक देंगी, एक हमारे भक्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनका शादी हो गई, 1 साल में डिवोर्स हो गया। वो माता जी ने वो प्रभु जी के ऊपर 5 करोड़ का क्लेम ठोक दिया है। 5 करोड़ का क्लेम, क्या करेंगी 5 करोड़ का? क्या करेंगी? क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या है? पैसा। लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। लक्ष्य क्या है? मजा करना संसार में, है ना। तो जब तक ये सारे लक्ष्य रहेंगे हमारे, क्यों, और देखो, पैसा और पावर, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना भी पैसा आ गया ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज जितना भी, एक ऐसा बिजनेसमैन दिखाइए मुझे पकड़ के, जिसने आज तक लोन नहीं लिया है और उसके पास बैंक में करोड़ करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन उसने लोन लेके रखा है। क्यों? संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि आएगी नहीं। इसलिए माताओं को बहुत सजग रहना चाहिए, जो भी विवाह करने जाएंगे उनको बहुत सजग रहना चाहिए कि आप किस क्वालिटी को देख के आप शादी करने वाले हैं। क्योंकि अंततः चरित्र चरित्र शुद्ध होना चाहिए जिससे आप शादी करेंगे, है ना। क्योंकि बाहरी बाहरी चीजें, है ना, बाहरी चीजें आपको संतुष्टि नहीं दे पाएगी। तो आपको ये बड़े ही सजग रखना पड़ रहा है। मैंने कई बार सुना है, वो पिछले हफ्ते मैंने सुना था, वो मैरिज ब्यूरो रहते हैं ना, वहाँ पे कंडीशन क्या डालते हैं माताएं लोग? कंडीशन क्या डालेंगे? सास ससुर नहीं होने चाहिए, प्रॉपर्टी, लड़के के पास खेती होनी चाहिए, लेकिन वो खेती करने वाला ना होना चाहिए। हाँ, और क्या क्या डालेंगे? पैकेज जितना इतना करोड़ रहेगा, इतना इतना लाख रहेगा, तो ही हमारी हम अपनी बेटी देंगे, या ये लड़की का प्रोफाइल होता है, तो ही हम शादी करेंगे। ये ऐसे ऐसे क्राइटेरिया होते लोगों के, भयानक। आप कुछ खोलो शादी डॉट कॉम, मेरे दोस्त बता रहे थे हमें। तो ये बहुत ही विचित्र हमारी जो शिक्षण पद्धति है, जो कि जो कि कुछ रत्ती भर शिक्षाएं नहीं दे रही है। ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, जॉलीवुड, जो भी है, जितने भी है, क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमारे पूरा चरित्र का हमारा नाश करवा रहे हैं, हमारी पवित्रता पूरा भंग करवा रहे हैं, है ना। तो हमें बहुत सजग रहना है ये सारी चीजों में, माताओं को स्पेशली, ठीक है ना। क्योंकि पुरुष लोग, ज्यादातर लोग लफंडर ही रहते हैं। हम अगर कोई देखने जाए लड़का, जी हमारा बेटा ड्रिंक नहीं करता, बस ओकेजनली लेता है ना। जब कोई फेस्टिवल्स होंगे ना, जैसे मैरिज हो गया, बर्थडे पार्टीज हो गई, तो ओकेजनली हमारा बेटा बेवड़ा लेता है। ये ऐसे 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 मतलब बोलते हैं ये, जब शादी करवाने जब जाते हैं लोग, तो बहुत ही पशु। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया कि कोई ये पशु की क्या बोलते हैं हम ये पशु की ये इंसान की क्वालिफिकेशन है क्या? ये जो 4 हमारे नियम है, कौन से 4 हमारे नियम है? नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग। ये क्या है हमारी? ये मनुष्य बनने की, मनुष्य के स्तर पे है ना।
बोलेंगे कि नहीं हम ओकेजनली हम मीट ईटिंग करते हैं, ओकेजनली हम तंगड़ी तोड़ते हैं। ये सब सारी चीज़ें, ये क्राइटेरिया है अभी लोगों के, है ना? तो ये सही नहीं है, क्योंकि आगे जाकर हमें क्या करना है, भक्ति करनी है हमें आगे जाकर भी। क्योंकि जब तक हम हमारे कंफर्ट्स में हैं, तब तक हम देख पाएँगे कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन हम जब हमारा शरीर ये जर्जर हो जाएगा ना, तब इसको आप कुछ भी दो, पैसा दो, धन दो, है ना? स्त्री दो, पुरुष दो, संतुष्टि नहीं होगी उसको। फिर जाएँगे प्रभु जी, फिर मुँह में दाँत नहीं रहेंगे, है ना? आँख में रोशनी नहीं रहेंगी, आँख में मोतिया बिंदु रहेगा, तब जाएँगे भगवान के दरबार में। फिर एकदम बासी सड़ा गला फूल भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान को जब फूल अर्पण होते, कैसे अर्पण होते भगवान को फूल? कैसे अर्पण होते? ताज़े एकदम फ्रेश फूल अर्पण होते हैं। कैसे? एकदम फ्रेश फूल अर्पण होते हैं। ठीक है? तो ये बात समझनी चाहिए हमें। और ये जो शरीर है ना, ये जर्जर होने ही वाला है। तो जब तक हम ये सोच नहीं पाएँगे, ये मान नहीं लेंगे ना कि हमारी जो बोला ना हमने प्रारंभ में, कृष्णा कॉन्शियसनेस ये इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस, हमारे अंतःकरण की शुद्धिकरण होनी चाहिए। किसकी शुद्धिकरण होनी चाहिए? हमारे अंतःकरण की शुद्धिकरण होनी चाहिए। बाहर तो हम रोज नहा रहे हैं, रोज हमारे कपड़े धो रहे हैं, रोज हम खुद को साबुन मल रहे हैं, हम खुद को, वो तो ठीक है, वो तो शुद्ध हो ही रहा है। लेकिन क्या हमें आत्मावलोकन करना चाहिए? एकादशी का व्रत कौन कौन रखते हैं, है ना? एकादशी का व्रत कौन कौन रखते हैं? जो भी हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं ना, हमें ये समझना चाहिए कि हर हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज कहते हैं, हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? आत्मावलोकन। ऐसे से हमें आत्मावलोकन कैसे करना चाहिए? हर एकादशी को हमें आत्मावलोकन, मतलब अभी शेर जब एक पे आगे डालता है ना, मुड़ के पीछे देखता है, सब सही चल रहा है, आगे सब सही सही है, पीछे और फिर वो एक अगला कदम डालेगा, और फिर और थोड़े कदम डालने के बाद फिर से पीछे देखेगा, सब सही चल रहा है। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ये कहते हैं, गुरु महाराज ये कहते हैं कि हमें भी सेम ऐसे ही आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या? मैंने 15 दिन में, आज एकादशी है, मैंने 15 दिन में मैंने भक्ति में कितना मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं भक्ति में आगे बढ़ चुकी हूँ, ये हमें आत्मावलोकन करना चाहिए ना। हमें ये आत्मावलोकन करना चाहिए, कितना हमारा अच्छे तरीके से, कितना हमारा ध्यान देकर हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, ये हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, है ना। हम प्रसाद पा रहे हैं, कितना हम अच्छे शुद्धिकरण के हमारी चेतना कितनी है कि ये कृष्ण है, ये स्वयं प्रसाद है, ये स्वयं कृष्ण है ना। इसको भोग की दृष्टि से नहीं खाना चाहिए। हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हम जो प्रसाद पा रहे हैं, कितने हमारी कॉन्शियसनेस है ना। कितना कैसा हमारा भाव है प्रसाद लेने के समय, क्या हमारा भाव है कीर्तन करते समय। हम कीर्तन कर रहे हैं तो हम अपोजिट जेंडर को दिखाने के लिए कीर्तन कर रहे हैं, या हम भगवान की संतुष्टि के लिए कीर्तन कर रहे हैं, है ना। हम जोर जोर से गा रहे हैं कीर्तन, किसको किसको प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं, खुद को प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं, या फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं? किसको प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं? जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, उस भक्ति में कितने मैं अपराध कर रहा हूँ, कितने मैं अपराधों से बच रहा हूँ, कितने मैं ना ना चाहते हुए अनवांटेडली मैं कितने भक्तों का हृदय दुखित कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कितने गलतियाँ की, मैंने कितने सुधार किए मेरे पिछली गलतियों में। ये सारी चीज़ें हमें आत्मावलोकन करनी चाहिए, इसे बोलते हैं आत्मावलोकन, है ना। ये सारी चीज़ें हमें कंटेम्पलेट करनी चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी के दिन बैठ के सिर्फ चलो आज क्या बनाएंगे, आज चलो आज तो एकादशी है, भगर बनाओ, चलो मुरैया बनाओ, है ना, फ्रूट्स लाओ, दूध लाओ, फालूदा बनाओ, हाँ, मिठाइयाँ बनाओ दूध की। ये सब नहीं, हमें आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमें क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ये हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। फिर हम भक्ति में ग्रेजुअली करके आगे बढ़ेंगे। जिंदगी बड़ी लंबी है, ये जर्नी बहुत लंबी है, भक्ति की जो जर्नी है ना बहुत लंबी है। लक्ष्य बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत लंबा है, जिंदगी बहुत छोटी है ना। लक्ष्य बहुत लंबा है, जिंदगी बहुत छोटी है। बहुत ही सिंसियरनेस से हमें दिन प्रति दिन, पल प्रति क्षण, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार्यम आचरेत प्राज्ञो, हाँ, भक्ति को कौमार की अवस्था से ही अपने आचरण में लाओ। कौमार्यम आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्यहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थतम ध्रुवम। कभी भी छीन लिया जा सकता है, अध्रुवम है ये, शाश्वत शाश्वत नहीं है, पर भला ही बड़ा ही अशाश्वत है।
हाउ ओल्ड आर यू, है ना, हाउ ओल्ड आर यू, प्रभु जी आई एम 30 ईयर ओल्ड, यू आर ऑलरेडी ओल्ड। वेट मत करो कि हम बूढ़े हो जाएंगे फिर बाद में भक्ति करेंगे, नहीं, यू आर ऑलरेडी ओल्ड, यू आर 30 ईयर ओल्ड, यू आर 40 ईयर ओल्ड, है ना, यू आर 5 ईयर ओल्ड, यू आर ऑलरेडी ओल्ड। अभी वेट मत करो, है ना, वेट मत करो अभी, ठीक है। तो ये हमें आत्मावलोकन करना चाहिए इस प्रकार से। तो ये माताओं को देखना चाहिए कि किस प्रकार का वर हम चुन रहे हैं। जो भी अभी कई सारी माताएं पहले से विवाहित है, जो भी आपके अंडर लड़कियां आएंगी, उनको बताना चाहिए आपने आपने किस तरीके से आपको डिवोटीज देखना है। पहले तो उसको भले ही डिवोटी ना मिले, भले ही एकदम रेडीमेड भक्त ना मिले, दीक्षित धोती कुर्ता एकदम चकाचक पॉलिश मारा हुआ भक्त ना मिले, लेकिन पोटेंशियल डिवोटी देखना चाहिए आपको। कैसा डिवोटी देखना चाहिए? पोटेंशियल डिवोटी देखना चाहिए। उसकी आदतें कैसी है, बड़ों से कैसा व्यवहार करता है ना। द्वैवं द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम, है ना, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये सारी क्वालिफिकेशंस है। शरीर की तपस्या कितनी करता है वो, है ना, कितना ब्राह्मणों को सम्मान देता है ना, कितना उसके उसमें स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी कितनी है उसमें, है ना, कितना बड़ों को कितना सम्मान देता है, बूढ़ों से कैसा व्यवहार करता है। अरे बूढ़े ये तो केले के गले हुए छिलके हैं, है ना, ये सब उनको अगर मानता हो तो ये हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कैसा वो बर्ताव है उसका, है ना। ये सारी हम चीज़ें हमें उनको देखनी चाहिए, है ना। कितना वो स्टाइलिंग करता है, कितना कितने बड़े बड़े महंगे महंगे फ़ोन, बड़े बड़े महंगे महंगे चीज़ें वो यूज़ करता है, कितने बड़े बड़े महंगे महंगे परफ्यूम्स यूज़ करता है। ये सब हमें देखना चाहिए, उसका हमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। इसके बेसिस पे हमें एक पोटेंशियल व्यक्ति को हमें देखना चाहिए, फिर उसको हमें चांस देना चाहिए, हमारी आगे हमारा पार्टनर बन सके वो। फिर उसको चांस देके हमें उसको उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि ये सब शरीर की हमारी ये चीज़ें फिक्स होती है, कितना धन कमाने वाले हैं, कितना धन हम वेस्ट करने वाले हैं, कितना हम भगवान की सेवा में लगाने वाले हैं, ये फिक्स नहीं है। कितना हम कमाने वाले, ये तो फिक्स ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि माताओं ने स्पेशली कितना कितना ध्यान देना चाहिए वर चुनने के कारण, वर चुनने के लिए, ठीक है। और प्रभु जी लोग भी कितना ज़्यादा सतर्क रह सकते हैं वर चुनने के समय। ये हम इसकी चर्चा कर सकते थे, लेकिन समय भी समाप्ति पे है। तो आगे हम ये स्टोरी आगे 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 हम बढ़ाएंगे। तो द्रौपदी ने बोला कि तुम सूत पकड़ रहो, धनुष नीचे रख दो, चले जाओ अपने साइड पे, खड़ा हो। तो फिर आए दुर्योधन फिर जागा। दुर्योधन को फिर बहुत बड़ा गुस्सा आया, ये द्रौपदी अभी अभी पैदा हुई है यज्ञ से, है? छोटी बच्ची है, अभी अभी पैदा हुई है। क्योंकि द्रौपदी छोटी नहीं थी ना, पहले से ही वो पूरी एकदम शादी के लिए एकदम रेडी वैसी ही थी। तो ही लाइक क्या है, द्रौपदी मेरे दोस्त का अपमान कर दिया इसने। तो बहुत ही ताव में वो गए। तो वो तो सूतपुत्र है ना, मैं तो मैं तो धृतराष्ट्र का पुत्र हूँ, मैं तो कोई सूतपुत्र, क्षत्रिय हूँ मैं। तो दुर्योधन ने फिर से वो स्टील की रॉड मोड़ रहा है, उसकी भी हड्डी टूट गई, उसका भी थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, वो भी निकल गया। फिर उसके बाद ये जो ब्राह्मण थे, कौन ब्राह्मण थे? पांडव। पांडव थे। और उस सभा में ये कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं, कृष्ण बलराम वहाँ बैठे थे। तो जब ये आए पांडव में, फिर ये अर्जुन आए, अर्जुन को बुलाया गया। सब लोग बोल रहे हैं अरे ये तो अनुचित है, ब्राह्मण कैसे आ सकते हैं। फिर उनको समझा गया कि देखिए अभी कोई क्षत्रिय लायक है ही नहीं, तो हमारी बेटी क्या कुंवारी रहेगी? क्यों रहेगी हमारी बेटी कुंवारी? तो हम ब्राह्मणों को भी चांस देंगे। तो ब्राह्मणों में से तो एक 5 ब्राह्मणों में से फिर ये जो कई सारे ब्राह्मण थे, लेकिन कई ब्राह्मणों में से एक अर्जुन ये आए, जो कि वास्तव में क्षत्रिय है। अर्जुन आए, फिर अर्जुन ने लिया धनुष लिया, प्रतिज्ञा चढ़ाए, गए ऊपर देखा। पहले पानी पे देख रहे थे तो पानी थोड़ा अनसेटल था, पानी थोड़ा हिल रहा था। तो फिर उसने कृष्ण के पास देखा, अर्जुन ने जब कृष्ण के पास देखा तो कृष्ण ने बोला नीचे देख। तो उसने नीचे देखा पानी एकदम स्थिर, जैसे बर्फ बन चुका था पानी, ऐसे एकदम स्थिर हो चुका था। तो जब उसने तीर मारा नीचे देख के सब करके, फिर वो मछली क्या भेद लिया। तो सब 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 लोग खुश हो गए, द्रौपदी खुश हो गए,
है ना। दुष्टदुम्न खुश हो गए, कृष्ण बलराम खुश हो गए, सारे जितने भी जनतावासी थे, जनता जनार्दन सब खुश हो गए। लेकिन ये जो राजा लोग जो थे, राजा लोग भड़क गए, ये शत्रु में जाएगी, ये नहीं अभी ब्राह्मणों में जाएगी, ये इतनी अच्छी महिला जो ब्राह्मणों में जाएगी, ये क्षत्रियो में जानी चाहिए थी। और ये हमारा कितना बड़ा अपमान किया है ये ब्राह्मण ने। एक काम करते हैं कि ब्राह्मण को तो हम नहीं मारेंगे, ब्रह्म हत्या का पाप पाप लग जाएगा हमको, लेकिन ये जो द्रौपद है, ये धृष्टद्युम्न है, बहुत हीरो बन रहा है। इतनी गंदी कंपटीशन अरेंज किया इसने, अकल नहीं है इसमें कुछ, तो इनको हम मारेंगे। तो ये लोग गए, बड़ा एकदम आक्रामक भाव के साथ गए, ये सब राजा है, सारे राजा, कर्ण थे, दुर्योधन था, अ, सारे जितने भी महान महान राजा थे, है ना, मतलब पराक्रमी राजा थे, वो सब आए। फिर द्रुपद और ये धृष्टद्युम्न भाग भाग के गए, फिर पांडव के पीछे छुप गए। तो फिर अर्जुन आगे आए, फिर भीम आगे आए। फिर आगे आकर उन्होंने बहुत ही रोमांच तरीके से एकदम अर्जुन के पास जो आया, उन्होंने उनको चपेट मार के, किसी को घूसे मारे, किसी को चपेट मारे, किसी को अ, फिर ये भीम आया, भीम के सामने कौन आया, दुर्योधन आया, फिर ये अर्जुन के सामने कर्ण आया। एकदम एकदम युद्ध का वातावरण हो गया था वहां पे। तो फिर यहाँ पे जो भीम थे, उसने भीम तो पहले से उत्तेजित रहते हैं। दुर्योधन के देखिए वो और उत्तेजित हो जाते हैं, और उसको बहुत सारी बैंड बजाई दुर्योधन की, तो दुर्योधन का हटा दिया। फिर बाद में जो कर्ण और अर्जुन थे, कर्ण और अर्जुन का एकदम एकदम अच्छा, बड़ा अच्छा युद्ध हुआ। फिर इसने अर्जुन ने बहुत ये जो कर्ण था, इसके जो अस्त्र शस्त्र फेंक रहा था अर्जुन, कर्ण अर्जुन के ऊपर, उसको एकदम बहुत ही सटीकता से काटा, है ना, बहुत ही सटीकता से। कब अर्जुन के बाण आ रहे, कब कर्ण के बाण आ रहे थे, और कब अर्जुन अपना बाण लेके छोड़ के उसको काट भी दे रहे थे, ये दिख भी नहीं रहा था। इतना फास्ट अर्जुन तीरंदाजी में माहिर है, तो ये दिख भी नहीं रहा था, ठीक है। तो इतना एकदम पोटेंशियल के साथ फिर पूरे पूरे तीर काट दिए, उसको पूरा निहत्था कर दिया कर्ण को। फिर कर्ण ने बोला कि ब्राह्मण तुम कौन हो? मुझे पूरी सृष्टि में एक तो शिवजी हरा सकते हैं, भीष्म पितामह हरा सकते, कृष्ण हरा सकते हैं, परशुराम हरा सकते हैं, और अर्जुन हरा सकता है। तुम कौन हो? मैं ब्राह्मण ही हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ से अगर जल्दी से भागे नहीं, तो मैं फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, छोड़ो तुम्हारे को, तुम ब्रह्मास्त्र। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। तो ये सब लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ा कोलाहल हो चुका था। भीम एक एक राजा को पकड़ रहे थे, कभी यहाँ पे पीट रहे, कभी इस दीवार को पीट रहे, कभी उस दीवार को पीट रहे, बहुत ही कोलाहल मच चुका था। फिर एक एक राजा को भीम सब मार रहे थे, वही किलोमीटर जाके गिर रहा था, फिर वो अपना रथ लेके आ रहा था। तो फिर ऐसा सब वातावरण था। फिर उस वातावरण में सब राजा इकट्ठे हुए, एक दूसरे के पास देखे, बोले अरे कुछ होने तो ये वाला नहीं। फिर वहां पे कृष्ण चल कर आए ना। कृष्ण जब चल कर आए, कृष्ण ने देखा, कृष्ण बलराम ये सब सारी चीजें जब हो रही थी ना, दो लोग बहुत हंस रहे थे, एकदम बहुत एंजॉय कर रहे थे, ऐसे ऐसे बैठ के मस्त हंस रहे थे। फिर उन्होंने देखा, और वो है कौन, कृष्ण और बलराम। उन्होंने देखा कि देखो दाऊ, देखो छोटे, देखो ये स्वयंवर में ऐसे सब चीजें भी होती है ना, ऐसी ऐसी चीजें भी होती है, पटाख चीजें। तो कृष्ण ने बोला हाँ, स्वयंवर है, होना ही था ये उत्पात। वो तो ये बात तो है ही, जहाँ पे तुम होते हो वहां पे चीजें साधारण थोड़ी ना रहेंगी, उत्पात तो वहां पे मचेंगे ही। हाँ दाऊ, वो ये तो सही बात है दाऊ। तो ये कृष्ण बलराम का एकदम अच्छा है, बहुत इंजॉय किया कृष्ण बलराम ने। उसके बाद कृष्ण और बलराम, कृष्ण ने अर्जुन को देख के तो पांडवों को देख के तुरंत पहचान गए थे। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन ने बोला कि अरे भैया, कृष्ण ने तो हमको देख लिया, हमको पहचान लिया। युधिष्ठिर महाराज जी ने बोला कि ये कृष्ण है, वो आत्मा हमारे परमात्मा रूप में रहते हैं, वो तो हमको ऐसे जितना भी हम साधु का वेश धारण कर ले, वो तो हमें पहचान ही जाएंगे, वो कृष्ण है। फिर इस प्रकार से कि कृष्ण आगे चलकर आए। आगे चलकर आने के बाद कृष्ण समझाने लगे क्षत्रियो को, देखो ये चीज कृष्ण पहले भी कर सकते थे, समझाने की चीज, लेकिन कृष्ण को थोड़ा एडवेंचर चाहिए था, तो हो गया युद्ध। तो फिर आगे आए कृष्ण। कृष्ण ने बोला कि छोड़ो, देखो क्यों तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। क्षत्रियो को बोला ये ब्राह्मण है, इसने अपने, अरे कुछ चीटिंग किया क्या उसने, उसने ऊपर देख के मार के नीचे देख के तो मारा, क्यों भड़क रहे हो तुम लोग। तो ठीक है, जाने दो, अपनी एकदम ईमानदारी के साथ वो जीत के लेके जा रहा है, जाने दो, तुम क्यों दुखे हो रहे हो।
नहीं ठीक है, फिर अपने अपने बाजू में मल रहे थे, अपने अपने कंधे मल रहे थे, अपना अपना सर टेप वेप लगा के, अपना फर्स्ट एड सब किट लगा के सब। नहीं नहीं बराबर है, युद्ध क्या करना ना, वैसे तो हार ही चुके थे वो, अभी अभी बोल रहे हैं युद्ध क्या करना। युद्ध क्या करना है वैसे, हमें हम समझ रहे थे लेकिन ऐसे ही। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपनी हार मान के नहीं नहीं ठीक है चलो, नहीं अच्छी बात है ब्राह्मणों के घर में जा रही है, फिर ऐसे बोलने लगे ये उल्टा उल्टा होके। पहले बोल रहे थे कि नहीं शत्रुओं के घर में जाएगी, हमारे घर में नहीं आएगी, शत्रुओं के घर में नहीं जाएगी। तो बोला कि नहीं ठीक है चलो, इनके घर में जाए, अच्छा रहे खुश रहे। तो फिर द्रौपद महाराज जी से आशीर्वाद लेके अर्जुन द्रौपदी को और अपने भाइयों को लेके अपने कुटिया में चले जाते हैं। फिर आगे हम देखेंगे किस तरह कुंती मैया बिना देखे बोल देती है कि उनको आपस में बांट लो, तो फिर तो और थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वहाँ पे कभी। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगले शनिवार। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र के बारे में, पूछ सकते हैं। एसएस के किसी का कोई प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की महाभारत कथा की जय, शिल प्रभुपाद की जय। मिलेंगे अगले शनिवार में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।